हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मैरिज। इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर एक पर्सन की आने वाली पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अगर तो पार्टनर अच्छा मिल गया तो लाइफ वेल एंड गुड, और अगर पार्टनर ऐसा है कि रिलेशन टॉक्सिक सा है तो लाइफ आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी हो सकती है। तो वो कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से लाइफ अच्छी या बुरी बनती है, उन रीज़न्स की बात करने जा रहे हैं हम आज। मैरिजेस जैसे अलग अलग तरीके से होती हैं, जैसे लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, या पेरेंट्स देखते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, या कोई पर्सन एक मीडिएटर रखा जाता है बीच में, उस तरीके से मैरिज की जाती है। तो उनमें से भी कई बार लव मैरिज जो होती हैं वो भी फेल हो जाती हैं, समटाइम्स अरेंज्ड मैरिज भी बहुत अच्छी चलती हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि कंपैटिबिलिटी चेक की गई थी बिफोर मैरिज या नहीं। ये कैसे चेक की जाती है? प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं दोनों पार्टनर्स की। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो नेचर में बहुत स्ट्रांग होते हैं या एग्रेसिव होने वाले होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए दोनों का मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड देयर ज़ोडिएक साइन ये चेक किए जाते हैं कि इन फ्यूचर दोनों एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मतलब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए कि जो इन फ्यूचर फेलियर की ओर ले जाए या फिर रिलेशन को टॉक्सिक बना दे, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा टू लार्ज एक्सटेंट ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, तभी दोनों की आपस में चल पाती है। और अगर दोनों का इंटरेस्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है उनके ज़ोडिएक साइन या उनके बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग, तो इन लोगों को बताना चाहिए कि इनकी कंपैटिबिलिटी फ्यूचर में कम होने वाली है, तो ये मैच मेकिंग ना करें। आपने देखा होगा कि कई आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत रोमांटिक हैं या बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि उनके जो रिलेशंस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। वो क्यों हो जाता है? देयर इज़ अ रीज़न। और कई लोगों की 4-4 मैरिजेस हो चुकी हैं, उसमें भी रीज़न है। और किसी की कभी मैरिज हुई तो एट वंस पार्टनर की डेथ हो गई, उसका भी रीज़न है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चलती हैं न्यूमरोलॉजी से। अगर किसी की मैच मेकिंग करनी है तो वो सक्सेसफुल होगी इन फ्यूचर के नहीं, ये चेक करने में हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसके लिए भी कोई वरीड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी ये भी सिखाती है कि अगर हमारा मतलब पार्टनर का कोई एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ जो कुछ इंडिकेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ वीकनेस होगी, उसमें कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो उसके नेचर के बारे में हमें पता चलता है, तो जिसे कि अंडरस्टैंड करके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर हम अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें गुस्सा बहुत आता है लेकिन दिल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, तो अगर तो हमें पता है कि उस पर्सन का गुस्सा शांत कैसे करना है या फिर किन चीज़ों की वजह से उसे गुस्सा आता है, अगर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें या फिर उसके गुस्से को शांत करना सीख लें, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। एक पर्सन के नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ों की डिमांड करता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएँ तो रिलेशन सही हो जाते हैं। ज़्यादा करके रिलेशंस इस वजह से बिगड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि दूसरे पर्सन का नेचर क्या है। तो साइंटिफिक वे में उसके नेचर की, उसकी पर्सनैलिटी की डिमांड क्या है। मतलब कुछ लोग रिस्पेक्ट बहुत डिमांड करते हैं या कुछ लोग डिसिप्लिन बहुत डिमांड करते हैं। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, इसमें उसकी गलती नहीं होती। तो अगर हमें पता चल जाता है न्यूमरोलॉजी के द्वारा कि हमारा जो पार्टनर है उसके नेचर में किस किस चीज़ की डिमांड है, जैसे कि अगर पर्सन एक्स्ट्रा केयर डिमांड करता है तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर दिखा के अपना रिलेशन सही कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन डिसिप्लिन पसंद करता है या कोई बहुत ही साफ़ सफाई घर में पसंद करता है, तो साफ़ सफाई रखने में घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम वो चीज़ करके अपना रिलेशन सही कर सकते हैं। मतलब चीज़ें ये छोटी छोटी होती हैं, लेकिन रिलेशन में जो होता है कि छोटी सी चीज़ को लेके झगड़ा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि कोई जैसे एक सीड होता है वो एक बड़ा ट्री बन जाता है, ऐसे ही बात छोटी सी होती है और झगड़ा बड़ा बन जाता है। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी होती। जस्ट पार्टनर का नेचर अंडरस्टैंड करके हमने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, और थोड़ा सा हमारा पार्टनर अंडरस्टैंड करता है, एडजस्टमेंट करता है। जब भी दोनों तरफ से ये एडजस्टमेंट होती है तो रिश्ता अच्छा बनता है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेके झगड़ा हो भी रहा होता है तो बात वो इतनी बड़ी नहीं होती। कई बार ईगो किसी की ज़्यादा होती है
या कोई और रीज़न हो सकता है। तो सारी चीज़ों को जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है और अपने अंदर पेशेंस ज़रूर रखें और चीज़ों को समझदारी से हैंडल करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। जब भी मैं किसी के रिश्तों को बिगड़ते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बात उसमें इतनी नहीं होती, जस्ट पर्सन ले जाता है उससे अपनी ईगो पे, फिर वो मतलब मेन पॉइंट से हट के फिर मतलब आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो जो झगड़ा होता है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो उसे एक ना हमारी अप्रोच भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट प्रॉब्लम क्रिएटिंग। समटाइम्स हमारे बच्चे गलती करते हैं, उन्हें भी तो हम माफ़ करते हैं। पेरेंट्स की साइड से भी कोई गलती होती है, नो वन इज़ परफेक्ट, हमसे भी गलती हो सकती है। तो पेशेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए और बाकी की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। इवन आई हैव टेकन हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी टू हैंडल एवरीथिंग। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करें, तो न्यूमरोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने रिलेशंस को ईजी कर पाएँ, स्मूथली उन्हें रन कर पाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रेजेंट एज वेल। लाइफ को जिएँ, एन्जॉय करें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक यू।